ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। क्लियर। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और एक दो बार ईएससी के प्रीलिम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इन दोनों को देखा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है सीपी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट यानी सीवी से लार्जर होता है। इसका मेजर रीजन क्या होता है? पहला। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो बढ़ती हैं, बट इनका रेशियो यानी गामा जो होता है, जो कि सीपी बाई सीवी डिफाइंड है, ये आपका रिड्यूस होता है। क्लियर। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है अगर अपन देखें तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लास्ट तक देखिएगा और इंटरव्यू में कैसे अपने को आंसर करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेकेंड सेशन में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्त। ये मेरा कंप्लीट एजुकेशनल एज वेल एज टीचिंग बैकग्राउंड है, तो एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। एंड ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, जैसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर रखा है जस्ट टॉपिक बताने के लिए। तो टॉपिक जो मेरा था वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था। क्लियर। तो एक बार ये आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको हम लोग सीवी के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसको हम लोग जो है वो सीवी के नाम से जानते हैं, सी ऑफ वी। इसको हम लोग जो है वो सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीवी से। क्लियर। तो सीवी हमारा क्या होता है और कैसे डिफाइंड होता है ये हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो सपोज दैट हम लोग जो है एक कंटेनर लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, और सिलेंडर जो है वो बाहर से इंसुलेटेड है। सिलेंडर जो है ये बाहर से इंसुलेटेड है। क्लियर। ये इंसुलेटेड सिलेंडर है, इंसुलेटेड है, यानी बाहर से कोई भी हीट का सराउंडिंग से कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा दोस्त, इंट्रैक्शन नहीं होगा। और ये गैस जो है ये हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम होती है। जैसे ये देखा जाए तो ये गैस जो है ये अपना थर्मोडायनामिक सिस्टम है। क्लियर। ये गैस जो है ये अपना थर्मोडायनामिक सिस्टम है और ये बाउंड्री हो जाती है। क्लियर। तो ये गैस जो है ये अपना थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, यानी देखा जाए अगर तो ये टीडीएम सिस्टम है अपना, टीडीएम सिस्टम। और ये अगर देखा जाए तो ये अपनी जो है वो बाउंड्री लाइन है, ये जो है ये अपनी बाउंड्री लाइन है। क्लियर। ये अपनी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन है। अब देखो, इसमें अगर हम लोग सही से नोटिस करें तो इस केस में अपने को वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना है। वॉल्यूम कांस्टेंट तभी रहेगा जब पिस्टन जो है वो फिक्स्ड रहेगा। फिक्स पिस्टन करने के लिए हम लोग यहाँ पिन लगा देते हैं, या जो है या स्टॉपर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पिन लगाएंगे, या हम लोग पिस्टन को रोकने के लिए यहाँ पर टॉप पे जो है वो सिलेंडर में स्टॉपर लगा देते हैं, पिस्टन के ऊपर स्टॉपर लगा देते हैं। जैसे ये अपना जो है वो पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है। तो या तो हम लोग पिन लगाएंगे और या तो हम लोग यहाँ पर जो है स्टॉपर लगा देते हैं, स्टॉपर, जिससे कि आपका पिस्टन जो है वो एक ही कंडीशन में रहे, मूव ना करने पाए। और पिस्टन अगर फिक्स्ड कंडीशन में रहता है तो अंदर का जो गैस है इसका जो वॉल्यूम होगा ये कांस्टेंट रहेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉटम में जो है एक हीटर अटैच करते हैं, बॉटम में जो है एक हीटर अटैच करते हैं, और हीटर से जो है वो थर्मल एनर्जी हम लोग जो है वो सिलेंडर के अंदर सप्लाई करते हैं। यानी गैस में जो है जो आपका सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग हीट का एडिशन करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग थर्मल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि इस सिस्टम के अंदर जो मास ऑफ द गैस है, गैस का जो मास होता है, मास ऑफ द गैस जो है ये 1 केजी हम लोग लेते हैं, पहले 1 केजी। और इस 1 केजी गैस का मास जो है, इस 1 केजी गैस का मास अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर जो है वो आइदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है या 1 केल्विन बोला जाता है। क्लियर। 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम यानी V इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, तो उसके लिए जो भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं दैट हीट इज नोन एज सीवी। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ पर दैट अमाउंट इज नोन एज सीवी, दैट अमाउंट इज नोन एज सीवी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका सीवी जो होता है वो कुछ ऐसे डिफाइंड होता है, Q एंड डिवाइड बाई M एंड डेल्टा टी।
डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ से m जो है वो 1 kg हो गया या 1 यूनिट हो गया। डेल्टा टी भी जो है ये 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि CV जो होगा ये डायरेक्टली आपका जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा Q के। लेकिन Q कौन सी कंडीशन पे होना चाहिए? एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे, यानी पिस्टन जब हमारा फिक्स है, मोशन में नहीं है, जब हमने स्टॉपर लगा के या पिन लगा के पिस्टन को रोक रखा है, उस कंडीशन में बॉटम से जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, क्लियर, दैट अमाउंट इज नोन एज CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए पिस्टन जो होता है वो हमारा फिक्स होता है। सिमिलरली अगर एक बार हम जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे पहले समझे, जिसको हम लोग CP से रिप्रेजेंट करते हैं, CP से, तो CP कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ से जैसे हम हीटर प्लेस करते हैं, आप हीटर प्लेस करते हैं, क्लियर, और यहाँ से हीटर से जो है वो हम थर्मल एनर्जी इसमें सिस्टम में जब ऐड करते हैं तो पिस्टन यहाँ पर कोई पिन नहीं लगा होता है, क्लियर, ना कोई स्टॉपर होता है, पिस्टन फ्री होता है, क्लियर, पिस्टन फ्री होता है मूव करने के लिए, फ्री टू मूव, क्लियर, फ्री टू रेज, क्लियर, फ्री टू रेज अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगेंस्ट द PATM के अगेंस्ट ये क्या होता है? फ्री होता है रेज होने के लिए, फ्री होता है रेज होने के लिए। तो अब क्या होता है कि जब पिस्टन जो है, जैसे अगर अपन देखें, कंसीडर करें यहाँ पर, तो जैसे ये अपना पिस्टन हो गया, अब पिस्टन को नीचे से जो है वो प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, नीचे की तरफ इसका अपना कुछ वेट होगा, जैसे इसका वेट ऑफ द पिस्टन होगा, क्लियर, पिस्टन का कुछ अपना वेट होगा, और पिस्टन जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ जब ये मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ऊपर से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, ऊपर से अगर देखा जाए तो PATM लग रहा है, PATM, क्लियर, अब PATM, और PATM के करेस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगेगा, क्लियर, FATM अपन बोल सकते हैं, इसको FATM बोल सकते हैं, और ये होगा PATM मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द पिस्टन, एंड दैट फोर्स इज अ रेजिस्टिंग फोर्स, ये FR की तरफ वर्क करेगा, ये रेजिस्टिंग फोर्स की तरह जो है वो वर्क करने वाला है, रेजिस्टिंग फोर्स की तरह, जो कि रेजिस्ट करेगा पिस्टन को ATM के अगेंस्ट रेज होने के लिए। अब आपको यहाँ पर जो भी थर्मल एनर्जी सप्लाई आप करोगे, ये थर्मल एनर्जी 2 पार्ट के लिए रिक्वायर्ड होगी, ये टोटल थर्मल एनर्जी 2 पार्ट में जाएगी, एक तो 1 kg मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, और दूसरा इस पिस्टन वर्क को या पिस्टन वर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए। एक तो आप 1 kg मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रीच करो, वो अमाउंट आपको सप्लाई करना है, एंड साइमल्टेनियसली आपको जो है वो पिस्टन वर्क को भी क्या करना है, काउंटर बैलेंस करना है, जो पिस्टन को रीच करने के लिए वर्क चाहिए वो भी आपको यहाँ से नीचे से सप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये बोला जाता है कि अगर अपन यहाँ से देखें, यहाँ से अगर अपन देखें, ये अमाउंट जो है वो CV होता है, ये अमाउंट जो है CV होता था, ये QP हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है CP, अगर अपन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं जो फिजिकल है, बाकी मैथमेटिकल जो होता है वो सब अपन बाद में देखेंगे, क्लियर। तो CP जो होगा ये आपका हो जाएगा QP के बराबर, और कंडीशन ये है कि मास जो है 1 kg होना चाहिए, और डेल्टा T भी जो है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन होना चाहिए, और बाकी सब ये मैं बताऊंगा कि CP इज इक्वल टू del S बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये सब अपन बताएंगे, जैसे CV आपका del U बाई del T एट कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर, तो वो सब अलग है। तो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि जो CP होता है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पिस्टन को हम फ्रीली छोड़ देते हैं, ATM के अगेंस्ट वो मूव करता है, और जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखने के लिए पिस्टन को हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वर्क डन रिक्वायर्ड टू रीच द पिस्टन होता है, यानी अगर अपन बात करें CP माइनस CV जो होता है ये R के बराबर होता है, और R अपन ये बोल सकते हैं, R का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ये अपन ये बोल सकते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द पिस्टन, क्लियर, वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द पिस्टन अगेंस्ट द PATM, रेज द पिस्टन अगेंस्ट द, क्लियर, अगेंस्ट द PATM, अगेंस्ट द PATM, क्लियर, PATM के अगेंस्ट रेज करने के लिए। अब देखो यहाँ से जैसे गामा जो होता है, गामा होता है CP डिवाइडेड बाई CV। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं गैस का, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं गैस का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, CP भी जो है ये बढ़ता है,
और साथ में सीवी जो है ये भी हमारा बढ़ता है। लेकिन अगर गामा के बारे में देखा जाए तो गामा जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाता है। देखो दोस्त, होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो चाहे तो आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात करो और चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करो, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसके अंदर का जो रैंडमनेस है वो बढ़ता जाता है, रैंडम नेचर जो होता है। तो फिर फर्दर 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। यानी जैसे आपको 30 से 31 डिग्री तक जाना है अगर, तो आपको Q1 रिक्वायर्ड होता है हीट, और फिर आपको 31 से अगर 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है तो Q2 हीट रिक्वायर्ड होता है। तो Q2 जो होगा ये आपका Q1 से ज़्यादा होगा। फिर अगर 32 से आपको 33 तक जाना है तो मान लो Q3 रिक्वायर्ड होगा, तो अगेन फिर से Q3 जो है इन दोनों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे हाई टेम्परेचर पे एक प्रॉपर वे में हीट को ऐड कर पाना सिस्टम के अंदर डिफिकल्ट होता जाता है, बिकम मोर डिफिकल्ट क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, तो सिंक्रोनाइज वे में जो हीट का एडिशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो आपको भी पता है फिर ज़्यादा अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी बॉटम से हीटर से आपको सप्लाई करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। और अगर ज़्यादा हीट सप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो सीपी है ये भी बढ़ेगा और सीबी भी बढ़ेगा। लेकिन गामा क्यों रिड्यूस होता है, उसका रीजन ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज़्यादा रैंडमनेस हो जाती है, तो उसको हैंडल कर पाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए पिस्टन ऊपर मूव कर जाता है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, तो रैंडमनेस जो होती है वो थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, बढ़ती है रैंडमनेस कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन वॉल्यूम भी साथ में बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रैंडमनेस अपन बोल सकते हैं या पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं, वो थोड़ा उतना फास्टर रेट से नहीं बढ़ता है जिस फास्टर रेट से जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में बढ़ता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी जो है ये फास्टर रेट से बढ़ता है। अगर सीवी को देखा जाए, सीवी तो अपन ये बोलते हैं फास्टर रेट से ये इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू, क्लियर, एज कंपेयर टू अ सीपी, क्लियर, एज कंपेयर टू अ सीपी, एज कंपेयर टू सीपी। और ये ज़्यादा रेट से बढ़ना, यानी ये जो बॉटम में है ये ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू टॉप। तो अगर ये सीवी ज़्यादा रेट से बढ़ेगा तो दोस्त गामा जो है, ऑब्वियस सी बात है, फिर गामा जो है ये आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसीलिए बोला जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे सीपी सीवी दोनों बढ़ते हैं, लेकिन गामा जो है वो आपका रिड्यूस होता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करना बिकम मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। यही आपको इंटरव्यू में बोलना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं। तो मैंने जो शॉर्टकट में हो सकता था वो मैंने आंसर आपको इसका दिया है, क्लियर। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और थोड़ा और अगर डिटेल में आपको सीखना है थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो 7073442604 पे, चाहे मैसेज कर दो चाहे कॉल कर दो, या इस वीडियो के बॉटम में टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया है वहां पर आकर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज दो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नए क्वेश्चन के साथ जो इंटरव्यू में पूछा गया है। ऐसे डेली करके अपन एक दो क्वेश्चन अपन करते रहेंगे तो 3-4 महीने में ऑलमोस्ट अपन मैकेनिकल के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।